क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x into 3 to the power x plus 1 into 4 to the power x plus 2 dx। सारे क्वेश्चंस में मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा, आप अपना ट्राई करेंगे और फिर मुझे आंसर बताएंगे, और नहीं आएगा तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि हम सारा चैप्टर इजीली कंप्लीट कर चुके हैं और मे बी आपने सब तैयार किया होगा। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का, कि जो भी अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं या जो अलग टाइप के हैं जो नहीं हुए अभी तक सॉल्व, उनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है, ऑप्शन भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ए ऑप्शन है हमारा 48 to the power x होल डिवाइडेड बाई log 48। बी ऑप्शन है 24 to the power x plus 2 होल डिवाइडेड बाई log 24। सी ऑप्शन है 2 to the power x into 3 to the power x plus 1 into 4 to the power x plus 2 होल डिवाइडेड बाई log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 प्लस सी सभी में लगा हुआ है, प्लस सी, और डी है नन ऑफ दीज। तो अब इसमें से आपको सॉल्व करना है। आपके पास है 2 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए सॉल्व करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। किसी का आंसर अभी तक ABCD में आया नहीं है कुछ भी, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि 2 to the power x है, 3 to the power भी x है और 4 to the power भी x है। तो हमने जितनी भी पावर x वाली थी वो एक साथ कर लिया अलग अलग करके, फिर इन तीनों को मर्ज करा लेंगे हम। तो इन तीनों को जब मर्ज करेंगे तो देखो 4 की पावर 2 16 और 16 और ये इंटू 3, तो 16 3 48 तो बाहर आ जाएगा।
और इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 टू द पावर एक्स। मीन्स बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन बन गया ये, कुछ भी खास इसमें अब बचा नहीं है। 24 टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करना है। 24 टू द पावर एक्स सबको पता क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो लॉग 24। अब बस इसी को सॉल्व कर लिया गया है। तो यही जो था 3 की पावर 1 और 4 की पावर 2 चल ही रहा था। ये 48 को हमने फिर ऐसे ही लिख लिया, 48 को ऐसे, और बाकी 24 को 2 की पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स और 4 टू द पावर एक्स, और अपॉन में लॉग 24 और प्लस सी तो साथ में चल रहा है। तो बस अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 2 की पावर एक्स हो जाएगी, 3 टू द पावर एक्स और प्लस 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स प्लस 1, 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 अपॉन में लॉग 24 प्लस सी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा ऑप्शन था ये। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी कुछ इसी टाइप का ही है, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स बेस में ई डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन जो गिवन है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ए ऑप्शन में गिवन है log of x to the power x plus c e to the power x to the power x plus c x x x, ये ऐसे करके n टाइम्स तक लिखा हुआ है, प्लस c, और d जो है वो x to the power x plus c। देखो इसको भी ट्राई करो, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत इजी से, अभी तो बहुत इजी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फिर बता देता हूँ इसको भी कैसे करेंगे। यहाँ पर x टू द पावर x है, वैसे तो ये आपने किया है x टू द पावर x, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो देखो कैसे सॉल्व होगा। x टू द पावर x जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस लॉग x। तो आपको याद होना चाहिए था ये किसका इंटीग्रेशन होता है या किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन में आपने इसको किया हुआ है कि अगर x टू द पावर x को t लेट कर लें और log ले लेते हैं बोथ साइड,
टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे कि हम डिफरेंशिएट करते हैं ना लॉग लेने के लिए, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो लॉग ले लेते हैं। तो लॉग x टू द पावर x इक्वल टू लॉग t, तो ये हो जाएगा x log x इक्वल टू लॉग t। तो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और log t का क्या हो जाएगा 1/t dt, ये होगा ना 1/t, और ये dt/dx। तो यहाँ से dt/dx की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये x कट हो जाएगा और t इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो t इंटू 1 प्लस लॉग x और dx इक्वल टू dt। और t की वैल्यू क्या है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम क्या है dt। पहले हम लॉग, क्या हम पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या x की पावर x का? तो हमें इंटीग्रेशन ही नहीं पता है, तो x टू द पावर x को डायरेक्ट इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते। तो ये dt का हो गया t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है x टू द पावर x प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ log x अकेला नहीं है, log x के साथ x टू द पावर x भी है। log x को तो ईजिली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन x टू द पावर x के साथ जो log x है उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो सिर्फ इसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ d अपॉन dx fx इक्वल टू gx, देन fx इंटू gx को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx dx इक्वल टू वॉट, ये बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन में गिवन है fx प्लस सी, बी ऑप्शन में गिवन है fx का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सी ऑप्शन में गिवन है gx प्लस सी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसको भी ट्राई करें आप और बताएं कैसे करेंगे। उसने बोला है कि fx का डिफरेंशिएशन जो है वो d अपॉन डी एक्स, fx का मतलब है f डैश x, तो f डैश x gx की इक्वल है। एक लाइन का इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बी ऑप्शन आ रहा है इसका। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। गड़बड़ है बी, तो बी ऑप्शन वैसे सही है, बी आएगा, बहुत इजी है। तो ये क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा fx और gx की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कंडीशन की डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब d अपॉन डी एक्स fx इक्वल टू gx है। तो d अपॉन डी एक्स का fx का मतलब f डैश x, तो gx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं f डैश x, तो fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx और gx की जगह पे f डैश x dx, बस ख़त्म क्वेश्चन। जैसे ही fx को आपने t लेट किया, f डैश x dx किसकी इक्वल हो गया, dt के इक्वल। तो इंटीग्रेशन ऑफ t और ये हो गया dt, तो t dt का मतलब t² बाई 2 प्लस सी।
तो टी स्क्वायर बाई 2 मतलब एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इसी को इन्होंने लिख दिया एफ स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फिर। और फोर्थ कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, साइन एक्स बाई 16 एंगल में है एक्स बाई 16 और कॉस एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 8 कॉस एक्स बाई 16 डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या है। क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन में है 1/256 cos 16x प्लस सी माइनस 1/256 cos 16x माइनस 1/4 cos x बाई 2 प्लस सी और डी में नन ऑफ दीज। चलिए तो इसमें भी दिमाग लगाइए क्या करेंगे। साइन एक्स बाई 16 है, कॉस एक्स बाई 4 है, कॉस एक्स बाई 8 है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का पहले यूज़ करना है और जब ये सब मर्ज हो जाएगा तो फिर उसमें इंटीग्रेट करना है बाद में। पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसको मर्ज कर देना है। आया किसी का बच्चों? नहीं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला ना कि इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हम कोई भी दो टर्म ऐसे ढूंढ लें जिनको हम कंबाइन कर सकें। तो ये हमें दिख रहा है साइन एक्स बाई 16 और कॉस एक्स बाई 16। दुनिया में जब भी कभी हमें साइन और कॉस साथ में दिखाई देते हैं तो हम उनको डबल करके 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखाई देता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, हाफ और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कहीं दिखाई देता है तो उसको हाफ साइन 2 थीटा लिख देते हैं। जब भी कभी हमें साइन और कॉस सेम एंगल में दिखाई देते हैं, जब अलग अलग एंगल होते हैं तो फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी वाले लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब सेम एंगल थीटा दिखाई दे तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यही काम यहाँ पर भी करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स बाई 16 कॉस एक्स बाई 16 फिर कॉस एक्स बाई 8 और फिर कॉस एक्स बाई 4 और डी एक्स। इन दोनों को मर्ज किया, हाफ बाहर निकाला, साइन 2 थीटा हो गया। तो 2 थीटा का मतलब 2x बाई 16 कॉस एक्स बाई 8 और कॉस एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स। अब तो समझ में आ गई होगी बात की, सीरीज ऐसे ही बनने लगेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई 8। अब ये सब एक एक लाइन में ही हो सकता है, लेकिन चूंकि हम समझ रहे हैं
तो हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, बार बार लाइन लिख रहे हैं। अब इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो हाफ तो पहले से था, एक हाफ और आ जाएगा, और साइन के साथ इसका डबल होगा तो x/4 आ जाएगा। cos x/4 इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आ गई होगी कि sin x/8 cos x/8 में एक हाफ आ जाएगा और sin x/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 एक आ चुका है और एक इन दोनों को मर्ज करके फिर आ जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। और अब क्या बन जाएगा, sin x/2 dx। डबल होता जाएगा, बार बार डबल होगा, तो डबल होगा तो 4 में है तो कट हो जाएगा। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देना है, तो sin x/8 का क्या होता है, माइनस cos x/8, सॉरी 8 नहीं है यहाँ पे 2 है, तो sin x/2 है cos x/2 और x/2 का 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट हो जाएगा 4 टाइम्स, और प्लस c, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1/4 cos x/2 प्लस माइनस 1/4 cos x/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो, नहीं समझ में आ रही कहीं पर कोई बात तो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है बच्चों? ओके, चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो सब बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, खुश करने वाले। अब थोड़े बड़े बड़े में आ जाते हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन नोट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2007 dx। डिफरेंशिएशन इसका बहुत इजी हो जाएगा, ये पूरे के पूरे पार्ट का, लेकिन इंटीग्रेशन इसका करना है हमको। ना हमारे पास dx के साथ कुछ गिवन है और कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही टर्म है, उसी को करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं बता देता हूँ, इसमें तो मैं परेशान नहीं करूँगा कि इसे मुझे बताना है कि इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर हमें जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है ना पूरा का पूरा टर्म, तो इसको t लेट कर लेते हैं। x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t। अब ये नहीं करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें और dt के इक्वल निकाल दें, क्योंकि जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ और मिलने लगेगा, और हमारे पास सिंपल dx अकेला है। तो dx अकेला है मतलब कि हमें कभी कोई भी वैल्यू निकालनी होगी तो वो सिर्फ x को जब डिफ्रेंशिएट करते हो तब dx आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी। इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल से, इसके रेसिप्रोकल से यहीं पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। समझना यहाँ पर बात को। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो था ही हमारे पास, हमने इसके कॉन्जुगेट से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखना यहाँ पर अभी क्या फ़ायदा होगा हमारा। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये कट हो जाएगा, तो इसको ज़रा इधर भेज देते हैं और इसको इधर अपॉन में भेज देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1/t। तो ये इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट थी, और ये सेकेंड इक्वेशन। रेसिप्रोकल करने के बाद बस माइनस का डिफरेंस आ गया, बाकी बिल्कुल सेम है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ t। तो इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस करें कि माइनस करें, ताकि हमारा जो x है वो t के टर्म में आ जाए। तो x को अगर हम प्लस करते हैं तो ये x कट जाएगा, तो अंडर रूट की टेंशन होगी। लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं तो अंडर रूट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी प्लस 1/t। ये दोनों कट हो गए। यहाँ से हमको जो है प्रॉफिट हो गया। क्या प्रॉफिट हो गया यहाँ पर,
अच्छा एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है, यहाँ ए स्क्वायर भी बच रहा है ना यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने तो पूरा तो कट किया नहीं था, जब हम इसको भेज रहे थे इधर तो ए स्क्वायर भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, इस जगह पर 1 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपॉन टी बचेगा ना यहाँ पर, सिर्फ 1 अपॉन टी नहीं बचेगा, क्योंकि जब इसको इधर ले जाएंगे और टी को अपॉन में ले आएंगे तो ए स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर अपॉन टी। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, टी प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी। इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा 2dx। टी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो कि t के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर t का 1 हो गया। यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, हमको dt चाहिए, हमें dx की वैल्यू इन टर्म ऑफ dt चाहिए। तो डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा t का, और उसके बाद बस केवल हमें वैल्यू पुट कर देनी, हमारा आंसर आ जाएगा। करो इसको डिफरेंशिएट और बताओ क्या आ रही है वैल्यू। अब तो शायद समझ में आ गया होगा क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू dx की भी मिल जाएगी dt के टर्म में, और दूसरी चीज़ हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, t की पावर 2007 तो हो ही गया, क्योंकि हमने उसको t लेट किया हुआ है। बस इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसके बाद निकाल लीजिए वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी t प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी। इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो ये 1 हो गया। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये, इसको ज़रा डिफरेंशिएट करो। अच्छा यहाँ पर हमने इसको माइनस किया हुआ था, ये यहाँ पर हमने लिखा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर हमारा जो प्लस है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हमने यहाँ पर माइनस की हुई है। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस की आ गई। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिर से मैं लिख देता हूँ इसको, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस आ गया। तो 2x की वैल्यू क्या बन गई, x और x 2x t माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी। तो ये क्या बन गया 1, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो dx की वैल्यू हमारे पास ये इतनी बड़ी आ गई, हाफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और इंटू डी टी। तो dx की जगह ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में था dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया t टू द पावर 2007, इतने पार्ट की वैल्यू क्या थी, इसकी पावर होल पावर 2007 गिवन थी, इसको हमने t कंसीडर किया तो ये t हो गया। और dx की वैल्यू जो ये आई है वो यहाँ पुट कर देते हैं, हाफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और इनटू में dt। तो बस हाफ तो बाहर आ जाएगा और t की पावर 2017 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो t टू द पावर 2007 dt और प्लस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा t टू द पावर 2005 dt, क्योंकि 7 में से 2 कम हो जाएंगे तो 2005 आ जाएगा। और बस इसी को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा हाफ t टू द पावर 2008 अपॉन 2008 प्लस ए स्क्वायर t टू द पावर 2006 अपॉन 2006 और प्लस सी। और t की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, वेयर t इक्वल टू क्या हमने लेट किया था, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि t की जगह पे हमें क्या पुट करना है, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ज़रूर पुट करना है, इसके बाद हमारा आंसर है।
तो ये कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है लिखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ओके, चलिए तो अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या होगा। इनके ऑप्शन भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ए ऑप्शन है, बहुत ही छोटे छोटे से ऑप्शन दिए गए हैं। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस ए क्यूब होल डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 8 माइनस ए क्यूब प्लस सी। बी ऑप्शन में है ए टू द पावर 6 ln अंडर रूट के अंदर सेम वही ए टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 8। आप जो है क्वेश्चन करें, ऑप्शन तो बाद में मैच करा लेंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में सोचें कि क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ए टू द पावर 6 ही है। ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8, यहाँ पर भी ए टू द पावर 6, सब में जहाँ पर ए की पावर है वो 6 ही है। ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8। ए क्यूब बाई 2 ln ऑफ अंडर रूट ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8 माइनस ए क्यूब, और यही सेम है ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस ए क्यूब प्लस सी, और डी है नन ऑफ दीज। तो ये माइनस यहाँ पर गिवन है।
हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन ही करना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब भी कभी हम कोई, कई बार हमारी बात हो चुकी पहले भी कि अंडर रूट के अंदर जब भी कभी हमें कोई टर्म दिखाई देता है तो हम सबसे पहले उसको टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लें, तो अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म दिख रहा है उसको टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं। तो जैसे ही टी स्क्वायर लेट करेंगे तो उसके बाद फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जा रहा है ये क्वेश्चन। तो अंडर रूट ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8, इसी को हम टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं। ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8x टू द पावर 7 आ जाएगा, dx के साथ क्या आ जाएगा 2t dt। अब यहाँ पर x टू द पावर 7 नहीं है हमारे पास, यहाँ पर dx अकेला है और यहाँ x की पावर 7 नहीं है, लेकिन dx अपॉन x हमें चाहिए। ये देखो अगर दिखाई दे रहा साथ साथ, तो dx अपॉन x चाहिए। तो हम dx अपॉन x करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, x की पावर 8 कर सकते हैं, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2t dt। और x की पावर 8 को हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पहली बात तो ये 2 से कट हो जाएगा, 4 टाइम्स 4। x की पावर 8 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो x की पावर 8 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6 dx अपॉन एक्स इक्वल टू टी डी टी। तो हमें सिर्फ dx अपॉन एक्स की ज़रूरत है, तो t अपॉन 4 टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6 और क्या बन जाएगा dt। तो dx अपॉन एक्स की जगह पे यही वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो, अब सॉल्व करके देखो, हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्वेश्चन था, एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर दिख नहीं रहा है। ए टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 8 होल अपॉन एक्स dx। तो हमें dx अपॉन एक्स की जगह वैल्यू रखनी थी, तो dx अपॉन एक्स की वैल्यू ये मिल चुकी है, और इतने पार्ट को हम टी स्क्वायर पहले ही ऑटोमेटिकली लेट कर चुके हैं, पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो बस ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू टी स्क्वायर है तो टी हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आ जाएगा टी अपॉन 4 टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6, और साथ में क्या आ जाएगा dt। तो 1/4 हमारा बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, कौन बताएगा इसके बाद क्या करना चाहिए। एट कहाँ से आया, 8 तो भाई जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ए टू द पावर 6 का तो 0 हो गया, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, तो वहीं से आया 8। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर अब आगे बताना है कि अगर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6 आ गया, तो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, कि यहाँ पर हमने कुछ इस टाइप का पढ़ा हुआ है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम आ जाती है तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये पहले बताया गया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में बताया गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये पार्शियल फ्रैक्शन का होना चाहिए, टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ पर मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, वैसे आप लोग सारे लोग कर लेंगे। ये माइनस ये प्लस ये कट हो गया, तो ए टू द पावर 6, तो 1 प्लस ए टू द पावर 6 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6। तो इस वाले पूरे पार्ट को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस करके, और चाहो तो तुम इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पर एलसीएम लेके देखो, इसके अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेके देखो, तो यही वैल्यू मिल जाएगी फिर से।
तो इसको सिर्फ लिखने का एक तरीका हमें पता चल गया कि जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम होती है, दोनों की डिग्री सेम होती है, डिग्री क्वाड्रेटिक ऊपर भी है, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले डिवाइड कर लेते हैं और फिर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होती है उसको छोटा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो गई, अब ये मत बोल देना कि यहाँ 6 हो गई है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, a⁻6 नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो डिग्री इसकी पावर क्या हो गई, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि 0 मिल गया। तो यहाँ t की पावर 0 है और यहाँ पर t की पावर 2 है। t की पावर 0 है, ऐसे मैंने लिख दिया, वैल्यू तो 1 होती है उसकी। तो अब बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन था 1/4 t² अपॉन t² माइनस a⁻6 dt। तो ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा 1 के साथ 1 dt, इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये 1 dt और प्लस a⁻6 बाहर आ जाएगा, तो 1/t² माइनस a⁻6 को a⁻3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dt के साथ। तो बस अब हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया 1/4, 1 का हो गया t और प्लस a⁻6। यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, 1/x² माइनस a²। तो याद दिला देता हूँ मैं, वैसे सबको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² माइनस a² dx क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, a⁻6 1/2a, तो a³ log t² यानी कि t माइनस a³ अपॉन t प्लस a³ और प्लस क्या आ जाएगा c। बस अब हमें t की वैल्यू और पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ चुका है 1/4। t हमने क्या लेट किया था, यहाँ पर t लेट किया था √a⁻6 प्लस x⁸, √a⁻6 प्लस x⁸ प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा a³/2, यहाँ पर a³ आएगा ना, क्योंकि पावर 6 से 3 तो कट हो जाने वाला है। तो a³ अपॉन 2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ √a⁻6 प्लस x⁸ माइनस a³ अपॉन a⁻6 प्लस x⁸ प्लस a³ और प्लस c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पर कोई कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ डाउट है तो बताएं आप इसको। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x+1 माइनस log x होल डिवाइडेड बाई x इंटू x+1 dx। करिए इसको सॉल्व करिए, ये तो इजी है, हो जाएगा आपसे। ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये इतने छोटे छोटे से इनके ऑप्शन हैं। log²
लॉग एक्स का चाहे पूरा होल स्क्वायर लिख दो या लॉग स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और इस पूरे का होल स्क्वायर है प्लस हाफ लॉग स्क्वायर एक्स, मतलब लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू लॉग एक्स प्लस सी माइनस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस हाफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस वन और प्लस सी, और डी जो है वो नन है। तो ऊपर हम लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन होती है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन। तो उस प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई करें आप। इसको मैं इतना और लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और अपॉन में एक्स है और एक्स के साथ डी एक्स। अब किसको हम टी लेट करें कि पूरा dx के साथ dt बना दे, ऐसा कुछ हमें सोचना है। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर भी इसको अगर x कॉमन ले लो तो ये भी तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। नीचे अगर ध्यान से आप देखें तो x अगर मैं अंदर से कॉमन ले लेता हूँ, इस वाले पूरे पार्ट से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ वाले से, तो x एक बाहर आ जाएगा और एक आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो दो जगह हमें 1 प्लस 1 बाई एक्स दिख रहा है, तो हम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को t लेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को t लेट किया और इसको जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ डी टी आ जाएगा। तो देखो ये डी एक्स भी दिख रहा है और ये एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी टी के इक्वल बन जाएगा। तो क्वेश्चन देखने में सिर्फ तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ईजी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग के साथ पूरा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग टी, इसको हमने टी लेट किया है ना, तो ये टी हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा टी, और साथ में माइनस डी टी था तो माइनस को बाहर कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी लॉग टी अपॉन टी डी टी।
आप बताइए अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो अब तो इसके बाद इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लॉग टी फर्स्ट फंक्शन हो गया, 1/t सेकेंड हो गया, और प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टू होल इंटीग्रेशन। तो बस इसी को आगे अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर जो भी आना है आपका। देखिए एक बार ट्राई करिए। इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? अलग अलग डिवाइड कर दिया, मतलब ब्रेक का मतलब यही हुआ ना, लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ऐसा। ओके चलो फिर इसको कर लो जल्दी से, आगे हो जाएगा कि नहीं देखो। ओके चलिए, तो ये हो गया। फिर आगे लिखते हैं एक और क्वेश्चन, साइन कॉस में है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन sec x प्लस टेन एक्स और साइन एक्स प्लस sec x प्लस टेन एक्स प्लस cosec x प्लस cot x। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। dx अपॉन sec x प्लस टेन एक्स प्लस cosec x प्लस cot x। और ऑप्शन भी यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या है। 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस सी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि साइन कॉस में तो इसने ब्रेक किया होगा, तभी इस टाइप के ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। दूसरा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस सी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स और प्लस सी। थर्ड है हमारा हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस सी। और डी है हाफ माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं।
हो रहा है कुछ नहीं। सबसे पहले साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, फिर थोड़ा सा कुछ आइडेंटिटी वगैरह देखनी पड़ेगी। ये हो गया 1 अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x। तो सीधी सी बात है, साइन x cos x एलसीएम आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन x, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x, यहाँ आ जाएगा cos x और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। ओके, मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया साइन x cos x dx और यहाँ आ गया साइन x प्लस cos x प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब प्रॉब्लम है यहाँ पर। नहीं, कभी भी साइन कॉस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, कभी अंडर रूट में टर्म आ जाए तो उनको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं होगा ये। तो देखो, यहाँ पर एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वो मैं बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि साइन एक्स को टी लेट करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो अंडर रूट आ जाएगा ना। यहाँ पर तो अंडर रूट आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू अंडर रूट रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या जुगाड़ लगाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर समझना कि कभी भी इस टाइप का केस आता है तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी कभी साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए या साइन 2x आ जाए तो हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो यहाँ देखते हैं। हमें एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 चाहिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें, समझना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। ये पूरा का पूरा a है और ये b है, ये पूरा का पूरा a है और ये b है। a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस 1। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 कट हो गया। यानी कि एक सीधा सा रिजल्ट हमारे पास ये आ गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, इसको हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए। और ये हमने अभी डिराइव भी कर लिया है कि जब भी कभी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 होगा या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 होगा
तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 sin x cos x आ जाता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं कि हमें लाना क्या है। हमें चाहिए कि ये sin x cos x एक साथ रहे और उसके अपॉन में ये इसके अपॉन में डिवाइड हो जाए। तो हम ज़रा ये कोशिश करते हैं, कितना आएगा sin x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू, हमें क्वेश्चन चाहिए sin x cos x होल डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x माइनस 1, और ये जो ऊपर 2 इंटू में है ना, ये जो 2 इंटू में है इसको अपॉन में भेज देते हैं इधर, तो ये 1/2 हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन देखो बन गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। जैसे ही हमारा क्वेश्चन बन गया इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रेट कर दो, बस आंसर आ गया हमारा। क्या आंसर हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x माइनस 1 dx, और ये हमारा क्वेश्चन बन गया sin x cos x dx होल डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x माइनस 1। sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x का sin x और 1 का x, और प्लस क्या हो गया c, और ये हमारा क्वेश्चन तो चल ही रहा था, तो ये क्वेश्चन की वैल्यू हमारी ये फाइनली आ गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर लीजिए जल्दी से। ये एक होमवर्क में क्वेश्चन लिख लेते हैं, log ऑफ अंडर रूट sec 2x होल डिवाइडेड बाई sec ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू sec ऑफ x माइनस अल्फ़ा प्लस c। बी ऑप्शन में है log ऑफ अंडर रूट के बिना दिया हुआ है, यानी कि sec 2x अपॉन sec x प्लस अल्फ़ा इंटू sec x माइनस अल्फ़ा प्लस c। लॉग ऑफ बस सिर्फ 2 दे दिया, बाकी सब कुछ सेम है एक ही जैसा, 2 अंडर रूट sec 2x अपॉन sec x प्लस अल्फ़ा इंटू sec x माइनस अल्फ़ा प्लस c, और d में जो है वो नन है। और आंसर इसका भी लिख देता हूँ, इसका आंसर है ए ऑप्शन। तो ये आप चेक करेंगे और फिर बताएंगे मुझे, नोट कर लेते हैं इसको।